मनोहर लाल खट्टर ने 13 जून 2021 को डीजीपी मनोज यादव को निर्देश दिए थे कि राज्य में आम लोगों की प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। लेकिन हुजूर, शासन प्रशासन के लोग अगर इस आदेश को अमल में लाए होते तो शायद रमेश पुत्र धर्मवीर निवासी गांव निमोट, तहसील सोहना, जिला गुरुग्राम की प्रॉपर्टी पर कुछ लोग कब्जा नहीं कर पाते। रमेश न सिर्फ आज अपनी प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठा है, बल्कि उसके साथ कुछ लोगों ने दबंगई कर उसे हवालात भी दिखा चुके हैं। रमेश आज इंसाफ की लड़ाई के लिए कोर्ट का सहारा ले रहा है। इस पूरे घटनाक्रम के बारे में रमेश के वकील तरुण अरोड़ा उसके साथ हुई घटना के बारे में मीडिया को विस्तृत जानकारी दे रहे हैं। देखिए यह रिपोर्ट। सर, आज आप मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं, क्या मामला है जो आज मीडिया के सामने आप रखते हैं? सर, मामला है भ्रष्टाचार का। जो हमारा फरीदाबाद का प्रशासन, खास करके पुलिस प्रशासन भ्रष्ट हो गया है, उसको लेकर के आज का जो मामला है वो ये है। ये मेरा एक क्लाइंट है रमेश, इसका आधार कार्ड है, निमोट गुड़गांव का रहने वाला है, सोहना तहसील का। इसने एक प्रॉपर्टी का वाद विवाद इसका चल रहा है जो कि विशाल बंसल से चल रहा है, जिसको लेकर के मामला ऑलरेडी कोर्ट में ट्रायल पर है। इसके साथ एक घटना घटित हुई है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसने मैं ऑथराइज्ड किया है। पुलिस के डर की वजह से ये ना तो मीडिया के सामने आ रहा है ना प्रशासन के सामने। ये ऑथराइजेशन लेटर है, इसका एफिडेविट है। इसके बिहाफ पर जो भी कंसल्ट लीगल कार्रवाई होगी वो हमारी लीगल फॉर्म करेगी। एक प्रॉपर्टी का वाद विवाद कोर्ट में लंबित था, जो कि इससे प्रॉपर्टी खरीदी थी विशाल बंसल ने, जो जवाहर कॉलोनी के रहने वाले हैं। उन्होंने संपत्ति को लेकर कोई वाद विवाद हुआ जो माननीय न्यायालय में ट्रायल पर है। इसी बीच में 11 सितंबर को रात को 11:30-12 बजे पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी से कुछ पुलिसकर्मी, स्पेशली जिसका नाम हमें बताया है क्लाइंट ने, वो सोनू हुड्डा है, हेड कांस्टेबल सोनू हुड्डा एंड हरिंदर, अपने साथ मनोज कुमार, अपने साथ ये पहुंचते हैं एमपी भड़ाना जी, विशाल बंसल जी, नवीन गोयल जी और नीरज जी। अपनी वाइट कलर की क्रेटा कार लेकर के इनके घर में जाते हैं और अपने किसी नॉन पर्सन के एक्सीडेंट होने की बात कह करके इनको अपने साथ लेके चलते हैं कि आपकी सहायता की आवश्यकता है। जब हमारे क्लाइंट ने क्लियर किया कि उसका ऑलरेडी विवाद चल रहा है विशाल से, नवीन से और नीरज से, इसलिए वह इनके साथ नहीं आ सकता, तो सोनू हुड्डा ने उसको बताया कि भाई हम पुलिस चौकी से हैं और हम आपके साथ हैं, कोई विवादित मामला नहीं है, आप सिर्फ चलिए, हम 10 मिनट में आपको फ्री कर देंगे। उसके बाद उनको निमोट से उठा करके पर्वतीय कॉलोनी चौकी लेकर के आया जाता है विदाउट एनी नोटिस। कोई कंप्लेंट नहीं, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं। ला करके पूरी रात चौकी में रखा जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। हमारे क्लाइंट ने हमें क्लियर किया है एक एफिडेविट दे करके कि उसके साथ पूरी रात किस तरीके से सलूक किया गया। ये उस एफिडेविट की कुछ चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं। शपथ पत्र दिया है उन्होंने एक टेस्ट करवा करके, जिसमें उन्होंने क्लियरली नाम दिया है कि एमपी भड़ाना, सोनू हुड्डा हेड कांस्टेबल तैनात पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी, हरिंदर हेड कांस्टेबल, मनोज कुमार जी हैं पुलिस चौकी इंचार्ज, विशाल बंसल पुत्र श्री अशोक कुमार, नवीन गोयल पुत्र श्री सतीश चंद और नीरज। इसमें ये बताते हैं कि किस तरीके से उनको बेवजह घर से उठा लिया जाता है 11-12 बजे करीब, सफ़ेद रंग की क्रेटा कार ले जा करके। उठाने के बाद फरीदाबाद चौकी लेकर के आते हैं और जो 5 से 7 हैं, यानी कि जो हेड कांस्टेबल्स हैं दोनों चौकी के, उनके साथ पूरी रात ड्रिंक करके मारपीट करते हैं। अपने एफिडेविट में उन्होंने क्लियरली लिखा है कि चौकी इंचार्ज में सोनू ने, हुड्डा ने अपनी गाली गलौज करी, अपनी बेल्ट निकाल करके मारना पीटना शुरू करा, जो कि वे पहले से ही शराब पिए हुए थे। 50 साल की एज के हमारे क्लाइंट हैं, उन्हें वहाँ पर खून की उल्टी भी हुई है। चौकी इंचार्ज साहब को उसने कंप्लेंट भी दी है और पूछा है कि मेरे खिलाफ कौन सा केस दर्ज है जो आप मेरे को उठा के लाए हैं एज पर एफिडेविट, और क्लियरली सवाल किया है कि आप मुझे किस जुर्म में उठा के लाए हैं, मेरे खिलाफ कौन सा मामला ऐसा है जिस चौकी में दर्ज है, मुझे बताया जाए, यह मेरा अधिकार है और मुझे मेरे वकील से बात करनी है। इस पर कहा जाता है उनको कि आपको या तो अटॉर्नी करनी पड़ेगी या तुम्हारे खिलाफ हम बहुत सारे ऐसे मामले दर्ज कर देंगे कि आपको अपनी जमानत लेना भी भारी पड़ जाएगा। पूरी रात मारपीट करने के बाद वह डर की वजह से बताते हैं कि उनकी दवाइयाँ घर पे रह गई हैं और अपने बेटे को फ़ोन करके बोलते हैं कि मेरी दवाई दे जाओ। तब उनके बेटे को पता लगता है कि जो व्यक्ति उनको लेने आए थे वो पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी से थे और उनको ले करके गए हैं। जिसके बाद ये बात जब पुलिस ऑफिसर्स को पता लगती है तो वो फ़ोन स्विच ऑफ कर देते हैं। एक रिकॉर्डिंग हमने आपके साथ शेयर करी है जिसमें क्लियरली उनका बेटा चौकी में तैनात पुलिसकर्मी से सवाल कर रहा है कि आपने मेरे पिताजी का फ़ोन स्विच ऑफ क्यों किया और आप किस अपराध में लेके आए हैं। जिसके बाद पुलिस अधिकारी ने बोला कि हमें मत समझा किस लिए लेकर के आए और फ़ोन को कट ऑफ कर दिया।
चौकी में बुलाने के बाद पूरी रात टॉर्चर करने के बाद ब्लैंक पेपर पे उसके थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर ले लिया जाता है। नेक्स्ट डे प्रेशराइज करके उससे एक जीपीए करवा दी जाती है। कंप्लेंट लेकर के एसएचओ साहब के पास पहुंचते हैं, चौकी इंचार्ज साहब के पास पहुंचते हैं, तो वहां पर सोनू हुड्डा को स्पेशली कॉल की जाती है सारण थाने से कि आपके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई है, आप एक बार आओ। जब वहां पर सोनू हुड्डा पहुंचता है तो सभी पुलिसकर्मी हंसने लगते हैं और उस कंप्लेंट को फाड़ देते हैं। तो ये है हमारे शहर का भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट पुलिस अधिकारी, जिसको लेकर के हमारी एसोसिएट के साथी एडवोकेट एमएस रीना डागर और एसके शर्मा जी ने आज ये एक लीगल नोटिस भेजा है, जो कि एमपी भड़ाना को, विशाल बंसल को, नवीन गोयल को, नीरज को, साथ ही साथ हमारे सोनू हुड्डा जी जो हेड कांस्टेबल हैं, हरिंदर जी, और चौकी इंचार्ज मनोज कुमार जी को भेजा गया है। इसमें क्लियरली किया गया है कि आपने किस केस में उनको उठाया था, विदाउट इंटीमेशन आपने कैसे उठाया, उन्हें आपने कोई सूचना क्यों नहीं दी, कोई गिरफ्तारी मेमो क्यों नहीं बना, प्राइवेट गाड़ी में क्यों अरेस्ट करके लेकर के आए, उठाने के बाद क्यों बताया आप किस चौकी से आए थे, और निमोट में रहने वाले व्यक्ति को पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी में किस प्रकार से उठा के लाया जा सकता है कंसर्न थाने में बिना सूचना दिए हुए, उसके परिवार को बिना बताए हुए, वो भी रात के समय रेड करके। क्या उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है? यदि दर्ज है तो 24 घंटे के अंदर हमें एफआईआर की कॉपी सप्लाई की जाए। यदि दर्ज था तो उनकी गिरफ्तारी करके कोर्ट में क्यों नहीं पेश किया गया, उनसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्यों सिग्नेचर स्टैंप करवाए गए, साथ ही साथ जीपीए करवाने का दबाव पुलिस के द्वारा किस प्रकार से दिया गया जब मामला माननीय न्यायालय में लंबित था। इसमें हमने उनको 24 घंटे का टाइम दिया है। हमारे पास कुछ सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो वहां से लेकर के आए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं जो हमारे क्लाइंट ने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली थी, किस तरीके से उसको रात भर वहाँ पे टॉर्चर किया गया है। एक एमएलसी उसकी कटी हुई है उस दिन की, जो उसको चोटें आई हैं, वो एमएलसी भी हम कल आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। फिलहाल एफिडेविट में उसने क्लियर कर रखा है कि जीपीए करवाई गई है। 24 घंटे के अंदर यदि मेरे क्लाइंट से माफ़ी नहीं मांगी जाती है, जीपीए कैंसिल नहीं की जाती है और 5 लाख का कंपनसेशन जो उसको चोटें पहुंचाई गई हैं और इनलीगल तरीके से उसको टॉर्चर किया गया है, तो हम इंडियन पेनल कोड की धारा 323, 363, 366 ए, 506, 120 बी, 420, 467, 468, 469, 471, 452, 166 और 34 आईपीसी के तहत मामला दर्ज करवाने के लिए कोर्ट की शरण में जाएंगे, जिसके लिए हमने ऑलरेडी फाइल तैयार कर ली है। ये हमारी कोर्ट फाइल है। 156(3) सीआरपीसी में इलाका मजिस्ट्रेट को ये कंप्लेंट देने के लिए फाइल रेडी की जा चुकी है। इसके अंदर सारे फैक्ट क्लियर किए जा चुके हैं कोर्ट को। एक हमने इसमें पेन ड्राइव साथ में लगाई हुई है, जिस पेन ड्राइव में उस रात की सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं। और हमारा सवाल सिंपल सा पहले ये है, हम नहीं चाहते कि किसी भी पुलिस अधिकारी के खिलाफ किसी भी प्रकार से कोई गलत कार्रवाई हो। यदि मेरे क्लाइंट के ऊपर कोई मामला दर्ज था, कोई अपराध बनता था, तो पुलिस हमें बताए, 24 घंटे के अंदर सूचना दे कि आपके क्लाइंट को इन धाराओं के तहत इस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था और इस वजह से हमने उनके ब्लैंक कागजों पे हस्ताक्षर लिए हैं। मैं रीना डागर एडवोकेट। मेरे क्लाइंट से रमेश ने पार्टी के साथ एक एग्रीमेंट साइन कराया था एक प्रॉपर्टी को लेके, ठीक है। उसकी पेमेंट, कुछ पेमेंट जो ड्यू थी, वो पेमेंट टाइम बाद ना देने के कारण एग्रीमेंट ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। हम उनको बार बार इन्फॉर्म कर रहे थे कि मुझे पेमेंट दे दी जाए तो मैं रजिस्ट्री उनके नाम पे कर दूंगा, लेकिन उन्होंने पेमेंट देने से मना किया और मुझे प्रेशराइज किया जा रहा था कि रजिस्ट्री करा दी जाए। जब रजिस्ट्री पेमेंट नहीं आई तो हमने रजिस्ट्री नहीं कराई, रजिस्ट्री नहीं कराई तो उन्होंने पुलिस का सहारा लिया और इलीगल तरीके से क्लाइंट को बहुत ज़्यादा फिजिकली भी हार्म किया है और वो मेंटली भी डिस्टर्ब है। बड़कल तहसील में ये संपत्ति पड़ती है सर, और बड़कल तहसील में आने वाले क्षेत्र में जो ये प्रॉपर्टी है, इसका एक 72 लाख रुपए का एग्रीमेंट हुआ था, जो कि दूसरे महीने फेब में किया गया था, फरवरी 2022 में, जिसमें उनको 20 मई तक का टाइम दिया गया था कि आप 72 लाख की पेमेंट कर दीजिए और हम आपको रजिस्ट्री करवा देंगे। लेकिन 20/5 तक जो ये हमारे सामने वाली पार्टी है विशाल बंसल से अमाउंट का अरेंजमेंट नहीं हो पाता है और वो मेरे क्लाइंट से आके रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसमें 3 महीने का समय और बढ़ा दीजिए। आपसी प्यार के चलते 3 महीने का समय और बढ़ा दिया जाता है और उसको 20/8 तक का समय दे दिया जाता है बची हुई सभी रकम को अदा करने का। लेकिन जब हम उनसे लगातार टच में रहते हैं विशाल बंसल से, फिर भी कोई पेमेंट तैयार नहीं हो पाती है। 20/8 को सुबह मेरे क्लाइंट ने जब उनको फ़ोन किया और कहा कि आज हमारे एग्रीमेंट की लास्ट डेट है, पेंडिंग पेमेंट जो भी रह गई है आपने आज पे आउट करनी है, आप इसको पे कर दीजिए, तो विशाल बंसल ने उनके फ़ोन को इग्नोर करके फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। जिसके बाद मैंने अपने क्लाइंट की तरफ से विशाल बंसल को एक लीगल नोटिस जारी किया, जिसमें क्लियर शब्दों में लिखा गया कि एग्रीमेंट के बिहाफ पर आज आपको ये पेमेंट अदा करनी थी, पेमेंट अदा कीजिए और अपनी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाइए।
लेकिन हम फिर भी आपको आपसी भाईचारे में 24 घंटे का समय और देते हैं। बिहाफ ऑफ एग्रीमेंट आपको 20 अगस्त तक पेमेंट करनी थी, अब आप 21 अगस्त तक पेमेंट करके अपनी सेल डीड रजिस्टर्ड करा लें, परंतु कोई सेल डीड रजिस्टर्ड नहीं कराई गई। 22 अगस्त को भी मेरा क्लाइंट पूरा दिन बड़कल तहसील में उनका इंतजार करता रहा, सभी डॉक्यूमेंट लेकर के अपनी प्रेजेंस नोट करी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक उसने सामने वाली पार्टी का इंतजार करा कि वो आकर के अपनी सेल डीड करवाएंगे, परंतु सामने वाली पार्टी की तरफ से कोई भी उस तहसील में प्रेजेंट नहीं हुआ, जिसके डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है कि वो प्रेजेंट होकर के अपनी प्रेजेंस लगा चुका था। जिसके बाद एक सिविल सूट फरीदाबाद कोर्ट में दायर किया गया, जिसकी सूचना जब विशाल बंसल को लगती है तो विशाल बंसल फरीदाबाद पुलिस चौकी, पर्वतीय कॉलोनी पुलिस चौकी के भ्रष्ट अधिकारियों के साथ मिलकर के भ्रष्टाचार से लिप्त करवा करके उनको अपने साथ लेके जाते हैं, उनको बेवजह बिना किसी मुकदमा दर्ज के, बिना किसी सूचना के उनको वहाँ से उठा के लाते हैं और ये सारी कार्रवाई को अंजाम देते हैं। हम तो कोर्ट में 56(3) CRPC के थ्रू कोर्ट में जाएंगे और उसमें जज साहब जो भी फैसला देंगे उसके थ्रू देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। ऑनरेबल कोर्ट में जो हम ये मामला किसी के साथ भी जब घटित होता है, जब प्रशासन उसकी नहीं सुनता, तो आज भी एक ही वर्ड रहता है हर व्यक्ति का, आई सी यू इन द कोर्ट। अगर हमारी कार्रवाई को पुलिस प्रशासन नहीं सुनेगा तो हम माननीय न्यायालय में 156(3) CRPC में तमाम IPC धाराओं के तहत मामला दर्ज कराएंगे और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि कोर्ट न्याय करते हुए इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ IPC 166 में मुकदमा दर्ज करेगा और इनको सस्पेंड करने के साथ साथ इनको शायद जुडिशियल कस्टडी भी होगी और GPA को कैंसिल करके मेरे क्लाइंट को न्याय दिलवाया जाएगा। देश दुनिया की हर लेटेस्ट खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल PNN को और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।